Hi everyone and welcome back to another section जहाँ पे we learn about the select query। ठीक है, तो अभी तक अगर हमें किसी टेबल के अंदर से कंटेंट लाना होता था तो what we needed to do is कि हम राइट क्लिक करते थे, select rows करते थे, तो उसके बेसिस पे हमारे पास कंटेंट निकल के आ जाता था। ठीक है, बट फ्रॉम नाउ what we are going to do is कि हम यहाँ पे अब नाविगेटर का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी क्वेरीज खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो select ऑपरेशन के लिए what we need to do is कि we'll write select। अब select क्या करना है, we need to specify दैट। अगर आपको एक कॉलम चाहिए, जैसे कि सिर्फ आईडी चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ हम आईडी लिखेंगे। अगर दो फील्ड चाहिए तो कॉमा दे के आईडी के साथ हम लिख देते हैं लेट्स जस्ट से ऑथर आईडी। ठीक है, ऑथर आईडी। ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए। अब कहां से चाहिए तो विल स्पेसिफाई द टेबल नेम। अब फ्रॉम के साथ वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल, जहां से हमें एक्चुअली ये दो फील्ड्स आईडी एंड ऑथर आईडी को हमें फेच करके लाना है। ठीक है, तो विल राइट द टेबल नेम। तो टेबल नेम इज ट्रेनर आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ट्रेनर आर्टिकल सीधे कंट्रोल स्पेस करके इसलिए आ गया बिकॉज EthansDB इज करेंटली एक्टिवेटेड। अब EthansDB को एक्टिवेट करने के लिए यूज कमांड का हम यूज कर सकते हैं कि यूज EthansDB सेमीकोलन देंगे तो हमारा EthansDB विल बी एक्टिवेटेड। अदरवाइज डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम लिखना पड़ेगा। फाइन, तो सेलेक्ट आईडी ऑथर आईडी फ्रॉम ट्रेनर आर्टिकल सेमीकोलन देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो यू कैन सी कि आईडी और ऑथर आईडी आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सिर्फ आईडी को फेच कराना है तो यहाँ पे विल गेट दी आईडी। सिमिलरली अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो विल राइट सेलेक्ट स्टार, तो यहाँ पे विल गेट ऑल द कंटेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल सा सेलेक्ट क्वेरी जो हम अभी भी रन कर रहे थे, पहले भी रन कर रहे थे। बट अब अगर लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मेरे को ये पता करना है कि हाँ कितने आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट विल यूजेस विल यूज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ SQL। सो SQL के अंदर आपके पास कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं जो आप क्वेरीज के साथ लगा सकते हो। तो what we'll do is कि अभी यहाँ पे we'll use the count function। okay, so count count function, count के अंदर we'll count all the records and इसको execute करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है count star 4। count यानी कि count of all the particular records। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे count star यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेडिंग में रिजल्ट सेट के अंदर काउंट स्टार नहीं चाहिए तो व्हाट यू विल डू इज कि इसको रीनेम कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू रीनेम यहाँ पे हम एज कीवर्ड का यूज करेंगे। तो काउंट स्टार, अब यहाँ पे हमें कॉलम नेम को रीनेम करना है, काउंट स्टार की जगह पे हमें लिखना है कि यहाँ पे केवल काउंट है। ठीक है, तो सेलेक्ट काउंट स्टार एज काउंट, तो ये कॉलम नेम हमने चेंज कर दिया है फ्रॉम ट्रेनर आर्टिकल। इसको रन कराएंगे तो विल सी कि यहाँ पे अब काउंट आ चुका है। ठीक है, सो this is how you apply built-in functions and similarly अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एंड फिर से एक select all का query चलाते हैं, select star का। एंड यहाँ पे you can see कि हमारे पास दो records same नहीं है कहीं पे भी, but there might be a condition कि हमारे पास दो same record exist करते अगर, तो वहाँ पे will make use of distinct। ठीक है, तो will write distinct function, select distinct and या फिर I'll show you थोड़ा सा और आसानी से कि select only the author ID। तो यहाँ पे you can see कि थोड़ा सा जो है रिपीट हो रहा है, 1 है 1 है 3 है 3 है। तो अब मेरे को सिर्फ यूनिक अगर चाहिए तो what I'll do is कि I'll write distinct। ठीक है, मेरे को रिपीटेशन नहीं चाहिए अपने आउटपुट में तो उसके लिए I'll use distinct। ठीक है, एंड इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 1 और 3 यहाँ पे आ रहा है। ओके, सिमिलरली अब आप इसको जो है कंटेंट के साथ भी लगा सकते हो या कंटेंट की जगह पे बॉडी आएगा बिकॉज हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम बॉडी है। तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कंटेंट ऑफ द सेकंड आर्टिकल, कंटेंट ऑफ द थर्ड आर्टिकल। अब इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे देखोगे कंटेंट ऑफ थर्ड आर्टिकल का यहाँ पे डुप्लीकेसी है। फाइन, तो दिस इज हाउ यू मेक यूज ऑफ डिस्टिंक्ट एज वेल। इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस एंड कीवर्ड्स जो आप सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट क्वेरी के साथ लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर कोई एक चीज मैंने आपको बता दी सिर्फ उतनी ही चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। यू कैन क्रिएट योर ओन क्वेरीज। यहाँ पे SQL की यही ब्यूटी निकल के आती है। ठीक है, कि आप अपने क्वेरीज के साथ में जितना भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस चीजों को हम लेके आते हैं कि अगर यहाँ पे हमें लेट मी जस्ट थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि अगर आपको
यहाँ पे बॉडी को जो है रीनेम करना है, देन ऑल्सो यू विल यूज सेलेक्ट बॉडी एज कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी रीनेम हो गया कंटेंट में। ठीक, देन what you can do is कि we can use the limit clause as well। ठीक है, तो limit clause के लिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे अगर हमें सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स हमें चाहिए तो we'll limit the output to 2। तो उससे क्या होगा कि शुरू के 2 रिकॉर्ड्स ही हमें मिलेंगे। इवन दो हमारे पास यहाँ पे limit 2 अगर मैं हटा देता हूँ तो you will get 4, but limit 2 के साथ you will get only the first 2 output। ठीक है, एंड साथ में you can apply the offset as well। अब ऑफसेट का क्या फंडा होता है कि ऑफसेट में यू गेट different results from the previous query। So I'll use the offset as 1। तो यहाँ से आप देखो पहला वाला जो है आउटपुट हटा दिया, दूसरा और तीसरा दे दिया है। If you remember, पहले एक नॉर्मल सिलेक्शन चलाते हैं जस्ट सो दैट आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नॉर्मल सिलेक्शन चलाया, ठीक है, तो हमारे पास कंटेंट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है, कंटेंट ऑफ सेकंड आर्टिकल है, कंटेंट ऑफ थर्ड आर्टिकल है, देन अगेन कंटेंट ऑफ थर्ड आर्टिकल। इसके बाद व्हाट विल डू इज कि विल लिमिट द आउटपुट टू 2, लिमिट 2। सो इससे क्या होगा, फर्स्ट आर्टिकल आएगा, सेकंड आर्टिकल आएगा, थर्ड आर्टिकल लास्ट के दो एंट्रीज हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे। सो विल जस्ट रन दिस। अब इसके बाद लिमिट 2 ही रखा है बट हमने ऑफसेट सेट कर दिया 1 का। तो इससे क्या होगा कि अभी भी 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे हमें आउटपुट में आएगा। ठीक है, बट दिस फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी बाईपास। तो अब हमारे पास जो 2 रिकॉर्ड्स की एंट्री यहाँ पे आएगी वो यहाँ सेकंड रिकॉर्ड से शुरू होगी। तो सेकंड से शुरू होगी तो थर्ड रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर ऑफसेट 2 का रखते हैं यहाँ पे तो हम जो है फर्स्ट और सेकंड को बाईपास कर देंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड इसके साथ में यू कैन गेट टॉप का, यू कैन मेक यूज ऑफ टॉप का क्वेरी एज वेल कि अगर शुरू का ही आपको चाहिए तो टॉप का 2 कंटेंट ही चाहिए तो सिलेक्ट टॉप 2 अगर आप चलाओगे तो दिस विल नॉट वर्क इन माई सीक्वल। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड, लिमिट लगा के। ये आपके दूसरे RDBMS सिस्टम्स में चलेगा। ओके, सो ये दूसरे RDBMS वाले सिस्टम्स वाले जो चीजें हैं दिस आई हैव मेंशन्ड इन द स्लाइड, तो आप स्लाइड में वहां से देख सकते हो। ठीक है, एंड दिस एक्चुअली मार्क्स द एंड फॉर द सेक्शन। एंड यहाँ पे इन द नेक्स्ट सेक्शन विल स्टार्ट विद एडिंग द कमेंट्स टू आवर क्वेरीज। फाइन, एंड उसके बाद विल मेक यूज ऑफ द वेयर क्लॉज एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू।